पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? तो कोई भी पार्टिकल अगर मान लो किसी प्लेन में मूव कर रहा है, किसी समय वो किसी पोजीशन पर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर P है उसका पोजीशन। इसके पोजीशन से जो ओरिजिन का डिस्टेंस होगा ना, ओरिजिन से, यही डिस्टेंस कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। यानी द डिस्टेंस ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक, फिर से सुन लो एक बार। तो ये देख रहे हो एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। मान लेते हैं किसी टी टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है? P है। अब यही पोजीशन P का जो है इस ओरिजिन से जो दूरी होगा ना, डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो फिगर तो बना ही लिए हो। डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ अ particle at any time from the origin is called पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? OP वेक्टर। ठीक है ना? पोजीशन वेक्टर जो है वो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? OP वेक्टर। अब ध्यान से देखो, अगर ये मान लो पॉइंट को M मान लेते हैं और ये ट्रायंगल देख रहे हो ना OMP में, अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया ट्रायंगल का, तो तीसरा जो है इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हाँ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से OP वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, और OP वेक्टर हो गया R वेक्टर। OM कितना है? XI कैप, और MP कितना है? YJ कैप। तो ये हो गया। यहाँ से OM अगर लिखोगे तो x के बराबर हो जाएगा MP y के बराबर लिख देते हैं। OM हो जाएगा x और MP y के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, मैग्नीट्यूड लिखेंगे R वेक्टर का, तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। ठीक है ना? और ये अगर लिखोगे तो रूट अंडर हो जाएगा किसके बराबर? देखो, रूट अंडर OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। हाँ, ये R इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर उसका डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, तो यहाँ पर मान लो R वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब यहाँ से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो कोई एक लिख लेते हैं। तो चलिए टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा हो जाएगा किसके बराबर है ना? तो वही लिख देते हैं MP बाई OM, और टेन थीटा MP कितना है? y, और OM हो गया x। थीटा के रूप में लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। तो ये हो गया। क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मान लो किसी पार्टिकल का T1 टाइम पर पोजीशन है P1 और पोजीशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, और T2 टाइम पर उसका पोजीशन कहाँ है? P2। अब पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। अगर पार्टिकल डायरेक्टली P1 से P2 पर जाता हो तो P1 P2 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा R वेक्टर। और इसी को कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P1 to P2 then
P1 P2 vector is equal to delta r vector is called displacement vector। तो यहाँ से लिख सकते हैं at time t1 r1 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड एट टाइम t2 देखो t2 टाइम पर जो पोजीशन वेक्टर कितना है r2 वेक्टर, तो t2 टाइम पर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। फर्स्ट यहाँ देखो एट टाइम t1 पोजीशन वेक्टर हो गया r1 और r1 किसके बराबर हो जाएगा, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक उसी तरह से टाइम t2 पर जो पोजीशन वेक्टर होगा r2 वेक्टर वो हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। इस फिगर से यानी इस ट्रायंगल में ONP2 में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से अब लिखेंगे देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर का हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब पहले r2 का वैल्यू लिख देते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप और माइनस करेंगे दोनों का साइन चेंज कर जाएगा x1 i कैप माइनस y1 j कैप। अब देखो यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं तो उसमें i हो जाएगा कॉमन ना, तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप और y वाले को एक साथ कर दो तो y2 माइनस y1 इंटू j कैप। ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर। तो फॉर्मूला को ऐसे भी रख सकते हैं, यानी देखो पोजीशन वेक्टर लिख लिए ना, उसके बाद हम लोग क्या लिखना है देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और यहाँ पर r2 r1 का वैल्यू लिखा हुआ है तो माइनस कर दिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। x वाले को एक साथ कर दिए तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y वाले को एक साथ किए तो y2 माइनस y1 j कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा बाई जे कैप वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डेल्टा बाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1। देखो क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन जो है ना, द पोजीशंस कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t1 एंड t2 आर 1,2 मीटर एंड 3,4 मीटर। फाइंड पोजीशन वेक्टर्स एट टाइम t1 एंड t2 एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले देखो जो दिया हुआ है ना, ये पहला जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया 1 और 2, तो x1 हो गया 1 मीटर और y1 हो गया 2 मीटर और उसके लिए देखो x2 हो जाएगा 3 मीटर y2 हो जाएगा 4 मीटर। फिर से सुन लो, देखो t1 टाइम पर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो कितना है 1 और 2, 1,2 मीटर। तो यहाँ से लिख देंगे x1 1 मीटर कॉमा तक के y1 2 मीटर। उसी तरह से पोजीशन कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है t2 टाइम पर हो 3,4 मीटर, तो x2 हो जाएगा 3 मीटर y2 हो जाएगा 4 मीटर। अब हम लोग को क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है t1 t2 टाइम पर। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर पोजीशन वेक्टर्स एट टाइम t1 एंड t2। तो t1 टाइम पर हो जाएगा r1 वेक्टर, ये पढ़े थे फॉर्मूला x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब x1 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है
तो 1 आई कैप, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो सीधे लिख दोगे आई कैप, और बाई की जगह पर कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 जे कैप मीटर। एंड R2 वेक्टर लिखोगे तो x2 आई कैप प्लस बाई 2 जे कैप, और x2 कितना है 3 मीटर है, तो 3 आई कैप, और बाई 2 कितना है 4 मीटर, तो 4 जे कैप मीटर कॉमन लेके लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा ना, वो डेल्टा आर वेक्टर, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 इंटू जे कैप, x2 माइनस x1 3 माइनस 1 आई कैप, बाई 2 माइनस बाई 1 4 माइनस 2 जे कैप, डेल्टा वेक्टर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, लिखो तेजी से। एवरेज वेलोसिटी के बारे में मोशन या स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़े, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो डिफिनीसन वही, यहाँ पर कोई अलग से डिफिनीसन नहीं देना है, समझ गया ना, बस खाली डायरेक्ट फार्मूला जो डिराइव करेंगे ना, वो मोशन प्लेन के केस में, 2 डायमेंशन के केस में, वो था 1 डायमेंशन, या तो एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जो भी कहो एक ही डायरेक्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डायमेंशन में होगा। तो एवरेज वेलोसिटी, तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। डेल्टा आर वेक्टर देखो थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे, याद है, डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस जे कैप, डेल्टा आर वेक्टर हो गया डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, और नीचे रहने देते हैं डेल्टा टी, टाइम जो है, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जे कैप। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हो गया एवरेज वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस। तो इसको इस तरह से लिखोगे, भी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू भी बार एक्स आई कैप प्लस भी बार बाई जे कैप, यानी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो गया एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और डेल्टा बाई डिवाइड बाई डेल्टा टी हो गया एवरेज वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसके बारे में भी पहले पढ़ चुके हो, डिफिनीसन वही रहेगा, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं करना। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिफिनीसन वही रहेगा, समझ गया, जो पढ़े थे मोशन स्ट्रेट लाइन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग क्या डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी। अब आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, तो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। तो यहाँ से लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप डिवाइडेड बाई डी टी।
ये दो अलग अलग टर्म है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस डी बाई डी टी इंटू जे कैप। अब ये dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये कहलाएगा वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसी तरह से क्या है, डी वाई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया बाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वेलोसिटी कहलाएगा बाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस v बाई जे कैप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखोगे ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, तो उसके लिए देखो एक सिंपल सा फिगर बना रहे हैं। एक्स एक्सिस हो गया बाई एक्सिस, ये हो जाएगा वेलोसिटी मान लो v वेक्टर। अब इसी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप, ये हो गया v बाई जे कैप। इसको ओरिजिन मान लेते हैं वो, चलो इसको पॉइंट को P मान लेते हैं, इस एंगल को चलो थीटा मान लेते हैं, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो मैग्नीट्यूड लोगे ना, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा v, और ये रूट अंडर हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस v बाई का स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे r बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह से हो गया ये भी। और अगर डायरेक्शन लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू v बाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। थीटा अगर लिखेंगे, थीटा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v बाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, यानी tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो v बाई डिवाइडेड बाई वी एक्स हो गया, समझ गए। यानी ये जो एंगल हम लोग ले रहे हैं किसके साथ ले रहे हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन ले रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये भी जिसे पढ़े थे मोशन स्ट्रेट लाइन में, उसी तरह से इसको भी डिफाइन करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हो जाता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। तो लिख सकते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज ए वी जी, यानी एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हो गया डिफिनीशन इसका। अब देखो, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग वी वेक्टर का लिखे थे फॉर्मूला, तो यहाँ से लिख सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस v बाई जे कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। देखो ये दो टर्म है प्लस के साथ, है ना, एक इधर एक ये हो गया, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वी बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू जे कैप। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस। तो यहाँ से नेट एवरेज एक्सेलरेशन लिखोगे ए बार एक्स आई कैप प्लस ए बार बाई जे कैप, यानी नेट एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा ए एक्स बार, ऐसे ही पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो नेट एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू ए बार एक्स आई कैप प्लस ए बार बाई जे कैप। ये हो गया फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। उसी तरह से देखो इंस्टेंटेनियस का भी लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन और
एक्सेलरेशन ए वेक्टर से डिनोट करोगे। मोशन स्ट्रेट लाइन में इसका भी डिफिनीशन जाने थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़े थे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। वही डिफिनीशन सेम है। ए वेक्टर इज इक्वल टू डी, भी का वैल्यू देखो कितना होता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर भी देखो दो टर्म है, एक है वी एक्स आई कैप, दूसरा है वी बाई जे कैप। दोनों को अलग करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी बाई डिवाइडेड बाई डी टी जे कैप। नेट एक्सेलरेशन देखो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन डी वी एक्स बाई डी टी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी बाई एक्सिस के लॉन्ग। तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप। नेट एक्सेलरेशन एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप। और इसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये ऑरिजिन मान लो, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। इस पॉइंट को P लिख देते हैं और यहाँ M लिख दिए। मान लो जो एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक है एक्स आई कैप, दूसरा है ए बाई जे कैप। तो ये लिखेंगे ए एक्स आई कैप और ये लिख देंगे ए बाई जे कैप। तो मैग्नीट्यूड लोगे ना तो ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर। और उसी तरह से डायरेक्शन लिख देंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो टेन थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा ए बाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। इसी को थीटा के टर्म में लिखोगे। ये थीटा जो है ना, सुन लो, ये थीटा जो एंगल बन रहा है एक्सेलरेशन का किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ से लिखोगे टेन इनवर्स ए बाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। यूनिट इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो या तो एवरेज एक्सेलरेशन हो चाहे एक्सेलरेशन, दोनों का यूनिट वही रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, द इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल आर x is equal to 3t minus 2 meter and y is equal to 2t square meter where t is in second. Find फर्स्ट नंबर में एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। दूसरा पार्ट इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, मतलब किसी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, समझ गए। हम लोग को जो है एक्स और मतलब पहला चीज़ क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, दूसरा क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। देखो सबसे पहले जो है ना, यहाँ से क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर के लिए टाइम दिया हुआ है 1 से 3 सेकेंड। तो मान लो एट t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x1 x को यहाँ पर x1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 3t1 माइनस 2, 3 इंटू 1 माइनस 2 यानी 1 मीटर। उसी तरह बाई को यहाँ पर बाई 1 लिख दिए,
इक्वल टू 2t1 का स्क्वायर, टी को मान लिए हैं t1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 मीटर हो गया। अब देखो एट t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड के बीच है, तो t2 को मान लिए 3 सेकेंड, तो x2 हो जाएगा 3t2 - 2, 3 × 3 - 2 यानी 7 मीटर, और बाई 2 लिखेंगे तो बाई 2 इसको मान लोगे तो हो जाएगा 2t2 का स्क्वायर, 2t2 का स्क्वायर यानी 2 × 3 का स्क्वायर 18 मीटर। अब हम लोग को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी हो गया v एवरेज, ये हो जाता है v बार x आई कैप प्लस v बार बाई जे कैप, ये फॉर्मूला है। v बार x जो है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा x बाई डेल्टा t आई कैप, और ये हो जाएगा डेल्टा बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा t जे कैप। डेल्टा x को क्या लिख सकते हो, x2 - x1, और डेल्टा t को t2 - t1 आई कैप, वो हो जाएगा बाई 2 - बाई 1, डेल्टा बाई की जगह पर बाई 2 - t2 - t1 इंटू जे कैप हो गया। अब वैल्यू सब पुट कर देते हैं। x2 कितना है देखो तो ध्यान से, x2 यहाँ लिखा हुआ है 7, और x1 कितना है 1, तो 7 - 1 बाई, हाँ ठीक, 7 - 1 और नीचे जाएगा 3 - 1 आई कैप प्लस बाई 2 - बाई 1, तो बाई 2 कितना 18 - 2, 18 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - 1 जे कैप। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 6/2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 3i कैप प्लस 16/2, तो 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड पर। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए ना vx निकाल देते हैं, ये हो जाएगा dx बाई dt। x का वैल्यू कितना है देखो 3t - 2 बाई dt, दो टर्म अलग अलग कर दोगे तो 3 dt बाई dt माइनस d 2 बाई dt, और ये कितना हो जाएगा तो 3 × 1 -0 यानी 3 हो गया। उसी तरह से v बाई निकाल देते हैं, ठीक है ना। v बाई हो जाएगा d बाई dt, d 2t स्क्वायर बाई dt, 2 बाहर कर देते हैं, dt स्क्वायर बाई dt यानी 2 × dt स्क्वायर बाई dt कितना हो जाएगा 2t पर पावर 2 - 1, तो v बाई कितना निकल गया 4t। अब इसके बाद देखो उधर लिखते हैं, तो vx v बाई निकल गया, लिखेंगे देयरफॉर वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा vx i कैप प्लस v बाई जे कैप। vx का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3i कैप प्लस, और v बाई कितना है 4t ना, तो 4t जे कैप। कितना सेकेंड पर निकालना है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा 3i कैप प्लस 4 × 2 जे कैप। 3
3i कैप प्लस 8j कैप, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, v हो जाता है रूट अंडर क्या, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx कितना हो जाएगा, तो 3 ना, और वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 9 प्लस 64, और ये लिख सकते हो रूट अंडर 73 मीटर पर सेकेंड। देखो रूट अंडर 73 का है ना, रूट अंडर 73 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर रूट हो गया 8.54 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन अगर लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर, तो ये हो जाएगा tan थीटा vy डिवाइडेड बाई vx, तो 8/3। थीटा लिख दोगे tan इनवर्स 8/3 किसके साथ, x एक्सिस विथ x एक्सिस।